जय श्री राधे। इसके अतिरिक्त गीता में ज्ञान और कर्म शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में हुआ है वह भी विशेष रहस्यमय है। गीता के कर्म और कर्म योग तथा ज्ञान और ज्ञान योग एक ही चीज नहीं है। गीता के अनुसार शास्त्र विहित कर्मनिष्ठा और योग निष्ठा दोनों ही दृष्टियों से हो सकते हैं। ज्ञान निष्ठा में भी कर्म का विरोध नहीं है और योग निष्ठा में तो कर्मों का संपादन ही साधन माना गया है और उनका स्वरूप से त्याग उल्टा बाधक माना गया है। दूसरे अध्याय के 47वें लेकर 91वें श्लोक तक तथा तीसरे अध्याय के 19वें और चौथे अध्याय के 42वें श्लोकों में अर्जुन का योग निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की आज्ञा दी गई है और तीसरे अध्याय के 28वें तथा 5वें अध्याय के 8वें, 9वें और 13वें श्लोकों में सांख्य यानी ज्ञान निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की बात कही गई है। सकाम कर्म के लिए किसी भी निष्ठा में स्थान ही नहीं है। सकाम कर्मियों को तो भगवान ने तुच्छ बुद्धि बतलाया है। ज्ञान का अर्थ भी गीता में केवल ज्ञान योग ही नहीं है, फलरूप ज्ञान जो सब प्रकार के साधनों का फल है, जो ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों का फल है और जिसे यथार्थ ज्ञान अथवा तत्व ज्ञान भी कहते हैं, उसे भी ज्ञान शब्द से ही कहा है। चौथे अध्याय के 24वें और 25वें के उत्तरार्ध में ज्ञान योग का वर्णन है और इसी अध्याय के 36वें 39वें में फलरूप ज्ञान का वर्णन है। इसी प्रकार अन्यत्र भी प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए। अब सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के क्या स्वरूप हैं, उन दोनों में क्या अंतर है, उनके कितने और कौन कौन से अवतार भेद हैं तथा दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं अथवा परस्पर सापेक्ष हैं, इन निष्ठाओं के कौन कौन अधिकारी हैं इत्यादि विषयों पर संक्षेप से विचार किया जा रहा है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा का स्वरूप संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। इस प्रकार समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थिति रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवा अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव न रहना, यह तो सांख्य निष्ठा है। ज्ञान योग अथवा कर्म संन्यास भी इसी के नाम है। सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में संभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भागवत आज्ञानुसार सब कर्मों का आचरण करना अथवा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान की शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह योग निष्ठा है। इसी का भगवान ने समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म एवं सात्विक त्याग आदि नामों से उल्लेख किया है। योग निष्ठा में सामान्य रूप से अथवा प्रधान रूप से भक्ति रहती ही है। गीतोक्त योग निष्ठा भक्ति से शून्य नहीं है। जहाँ भक्ति अथवा भगवान का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं है, वहाँ भी भगवान की आज्ञा का पालन तो है ही। इस दृष्टि से भक्ति का संबंध वहाँ भी है ही। ज्ञान निष्ठा के साधन के लिए भगवान ने अनेक युक्तियाँ बतलाई हैं। उन सबका फल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति ही है। ज्ञान योग के अवान्तर भेद कई होते हुए भी उन्हें मुख्य 4 विभागों में बांटा जा सकता है। जो कुछ है वह ब्रह्मा ही है। जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह मायामय है। वास्तव में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो कुछ प्रतीत होता है वह सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। जो कुछ प्रतीत होता है वह मायामय है, अनित्य है, वास्तव में है ही नहीं। केवल एक नित्य चेतन आत्मा मैं ही हूँ। इनमें से पहले 2 साधन तत्वमसि महावाक्य के तत्पद की दृष्टि से है और पिछले 2 साधन त्वम पद की दृष्टि से है। इन्हीं का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। इस चराचर जगत में जो कुछ प्रतीत होता है सब ब्रह्मा ही है। कोई भी वस्तु एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। कर्म, कर्म के साधन एवं उपकरण तथा स्वयं कर्ता सब कुछ ब्रह्मा ही है। धन्यवाद।